What if I tell you that now animals can donate organ to human to save lives? Would you believe in that? If yes, answer this question. Which animal can donate organ to humans? A. Chimpanzees. B. Baboon. C. Pig. And D is monkey. You have 5 seconds to answer this question. And the correct answer is A, B and C. Right, you heard correct. Chimpanzees, baboon, pig can donate organ to human. अगर आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो थोड़े टाइम पहले आपने जस्ट सुना कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया एक ह्यूमन के हार्ट से, एंड नाउ द ह्यूमन इज अलाइव. इज इट पॉसिबल और नॉट? इफ यू वांट टू नो दिस आंसर, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. That is as true for work as it is for your lovers. It's going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. ये वो पर्सन है जिसके पास एक सुअर का दिल है, यानी कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है एक पिग के हार्ट से, और ये अब एक पिग के हार्ट पे जिंदा है. दिस साउंड्स इम्पॉसिबल बट इट्स रियल. इनका नाम डेविड बेनेट है और ये 57 ईयर्स के हैं. और डेविड को टर्मिनल हार्ट डिसीज था. ये टर्मिनल हार्ट डिसीज क्या होता है? टर्मिनल हार्ट डिसीज फाइनल स्टेज होता है जब किसी पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 मंथ या उससे भी कम हो जाती है, यानी कि उसको फिक्स हो जाता है कि वो 6 महीने के अंदर या फिर और कम समय में मर सकता है, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है. और डेविड को पता चल गया था कि उनकी डेथ हो जाएगी. उनके बॉडी में और भी कई डिसीज थे जिसके कारण उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना एक बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था. तो यूएस के कुछ डॉक्टर्स ने पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करने का आइडिया सोचा और ये एग्जीक्यूट करने से पहले उन्होंने परमिशन लिया उस पेशेंट से, उसकी फैमिली से और साथ ही साथ यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से. और इस पूरे केस को लीड करने वाले बार्टले ग्रिफ्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल्स ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर थे फॉर कार्डियक ट्रांसप्लांट. उससे पहले आप ये जान लो कि ये कोई फर्स्ट केस नहीं था जहां की एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन के हार्ट में ट्रांसप्लांट किया गया. इससे भी पहले 1964 में जेम्स हार्डी ट्रांसप्लांट चिंपैंजी हार्ट टू अ ह्यूमन हार्ट, और वो जो पर्सन था वो 2 घंटे तक जिंदा रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. हालांकि ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, बट ये फर्स्ट केस था जहां पर एक एनिमल का हार्ट निकाल के एक ह्यूमन के हार्ट से रिप्लेस किया गया. इन 1966 टॉम स्टाल्स ने चिंपैंजी का लीवर एक ह्यूमन के लीवर से रिप्लेस किया था और 1992 में बबून का लीवर एक ह्यूमन के लीवर से ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे वो ह्यूमन 70 दिनों तक जिंदा रहा, जो कि वो पहले ही मर जाता, बट 70 दिन तक उसकी लाइफ और भी बढ़ गई थी. इन 1984 एक बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया एक बबून के हार्ट से. यूएस की स्टोरी है, बेबी फे नाम से. विकिपीडिया पे जाके रीड कर सकते हो कंप्लीट डिटेल. इससे उस बच्चे का लाइफ 21 डेज तक बढ़ गया था, बट सक्सेस ज्यादा नहीं हुआ. ये सारे केसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एनिमल्स कैन डोनेट ऑर्गन टू ह्यूमन बीइंग्स. बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर ये सक्सेस हो गया. और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 0.6% पर मिलियन है ऑर्गन डोनेशन रेट, जिसके कारण इंडिया में हर साल 5 लाख के करीब लोग मर जाते हैं क्योंकि उन्हें हार्ट, लीवर या किडनी कोई भी ऑर्गन नहीं मिल पाता, कोई भी किसी ना किसी रीजन की वजह से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डोनेशन नहीं किया जाता ऑर्गन्स को. अगर हम एक एस्टिमेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्स कि रिक्वायर्ड ऑर्गन कितने हैं और लोगों को कितने मिलते हैं, और जहां तक बात रही किडनी की, हर साल 1.5 to 2 लाख किडनी का रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, बट सिर्फ 8000 किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है. और हर साल लीवर ट्रांसप्लांट का जो केसेस होते हैं 40 to 50,000 केसेस होते हैं, उसमें से सिर्फ 1700 to 1800 लीवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं. और जहां तक बात रही हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो इंडिया में 15,000 हर साल के केस होते हैं, जो कि सिर्फ 250 हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, बाकी नहीं. सो पीपल्स ऑफ इंडिया नीड टू अंडरस्टैंड एंड अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन. Back to the Mr. Bennett story. So the pig heart that was implanted in David body was genetically modified. इसका मतलब डॉक्टर्स ने जो पिग के हार्ट में जीन्स थे उसको मॉडिफाई किया है. उसमें से कुछ जीन्स रिमूव कर दिए जो कि ह्यूमन बॉडी में पिग का ऑर्गन रिजेक्ट कर देता है. प्रीवियस जेनो ट्रांसप्लांटेशन के जितने भी अटेम्प्ट करे गए थे वो सब अनसक्सेसफुल हुए थे और किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन अब की बार वर्क करेगा. एंड एज वी ऑलरेडी नो इट वर्कड. एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स इट सेज दैट he is going to live, but there is a condition. हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर बेनेट अब कितना टाइम तक जिंदा रहेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. बट एज अ सोसाइटी हम एक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में ह्यूमन काइंड के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो कि जेरो ट्रांसप्लांटेशन
ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है या फिर हम किसी डेंजर की तरफ जा रहे हैं? आपका थॉट जो भी होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।